Dear students, in this session we will discuss ketone. We have already discussed the aldehydes. So aldehydes and ketone both are carbonyl group containing hydrocarbons. तो जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी वजह से इनकी स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिक जो है इनके रिएक्शंस हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में सिर्फ फर्क क्या है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे यानी कि कार्बन की 4 जो वैलेंसी है उसमें से 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से पूरी हो रही होती है और 2 वैलेंसीज जो हैं वो 2 आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही होती हैं। एक को आप आर कह सकते हैं, एक को आप आर डैश कह सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है इन केस ऑफ एसीटोन के सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड पे CH3 ग्रुप है, सिंपलेस्ट जो छोटे से छोटा जो कीटोन है पॉसिबल वो ये एसीटोन है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इथाइल मिथाइल कीटोन, यानी कि अगर एक साइड पे मिथाइल है और दूसरी साइड पे इथाइल है तो हम इसे इथाइल मिथाइल कीटोन कह देंगे, ठीक है। सो जो कार्बोनिल ग्रुप है जिसके दोनों साइड पे आर ग्रुप लगे हो हम इसे कीटोनिक ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। और इनके जो just like aldehyde are the first oxidation products of primary alcohol, ketones are first oxidation product of secondary alcohol। तो हमने देखा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो OH ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है तो वो लीड टू एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें कि जिस कार्बन एटम के साथ OH लगा हुआ है वो कार्बन एटम फर्दर 2 एटम से अटैच है, यानी कि अगर ये जिस कार्बन एटम के साथ OH लगा हुआ है अगर ये फर्दर सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो तो हम इसे प्राइमरी अल्कोहल को कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच है तो हम इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस इज चूंकि ये 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल हो गया, और सेकेंडरी है तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कीटोन जो है वो मिल रहा होता है, ठीक है। कीटोन हैव क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू एल्डिहाइड, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ जस्ट एक H और R का फर्क होता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एक तो इसकी आइसोमेरिज्म है कि जैसे एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल के साथ आइसोमेरिज्म देते हैं। इनकी एक तो आपस में भी एक तो चेन आइसोमेरिज्म होती है, जैसे कि मिथाइल प्रोपाइल कीटोन या डाइथाइल कीटोन, दोनों में देखें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम आर सेम मिथाइल, लेकिन दोनों की यानी कि इसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा है एक साइड पे प्रोपाइल ग्रुप लगा है। लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो दोनों साइड पे कार्बोनिल ग्रुप पे इथाइल लगा हुआ तो हम इसको कहेंगे डाइथाइल कीटोन। सो कीटोन आल्सो शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये तो हो गया ना चेन आइसोमेरिज्म, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करती है। जैसे कि अगर आप देखें एसीटोन है या प्रोपाइनल्डिहाइड है और एलाइल अल्कोहल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन तीनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, जस्ट कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है। सो जो आइसोमेरिज्म है वो इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कीटोन जो है ये एल्डिहाइड के साथ और अल्कोहल के साथ ये जो है आइसोमेरिज्म शो करता है। Now we will discuss the synthetic method for the ketone. तो method for the of formation, तो ये सेम या सिमिलर हैं as compared to the aldehyde की जो आपने सिंथेसिस की थी। तो नंबर 1 डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये हम देख चुके हैं कि जी अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमें कीटोन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जिस किस्म के ग्रुप लगे हुए होंगे उसी ग्रुप का हमें कीटोन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज दी कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। देखिए
ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने देखा पहले केस में कि ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है, लेकिन अगर हम दूसरे केस में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, बल्कि पहले केस में भी अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन ही रिमूव हो रही है, तो इस केस में भी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो देखें कि कैसे जी, कि अगर आप अल्कोहल है और डिहाइड्रोजनेशन हो जाए, कि हाइड्रोजन गैस निकल जाए सेकेंडरी अल्कोहल में से, तो तब हमें एसीटोन मिल रहा होता है। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहैलोजिन डेरिवेटिव्स। डाइहैलोजिन्स यानी कि अगर किसी एक कार्बन एटम पे दो हैलोजिन ग्रुप लगे हों, नॉर्मली ये क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन के एटम हो सकते हैं, यानी कि जैसे ये अगर आप इसको देखें वन पोजीशन मिथाइल में से इस कार्बन की वन पोजीशन, टू पोजीशन और थ्री पोजीशन, तो तीन है तो ये प्रोपेन हो गया, और वन टू पोजीशन पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं तो टू टू डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन होती है, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड या ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलती है, जो कि दो HCl के मॉलिक्यूल के निकल जाने से, ठीक है, और दो OH इन Cl को रिप्लेस कर देते हैं, और ये फर्दर रीअरेंज होता है, एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है और हमें एसीटोन मिल रहा होता है। सिमिलरली हम इसको प्रिपेयर करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि एस्टर्स की जो कैल्शियम सॉल्ट के साथ अगर आप रिएक्ट करें तो भी आपको जो है वो एसीटोन मिल रहा होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये रिडक्शन है, एसीटेट कैल्शियम एसीटेट है, ठीक है, और ये एस्टर से बन रहा होता है ये कैल्शियम एसीटेट जो है। तो कैल्शियम एसीटेट के फर्दर ये रिएक्शन करता है और कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, और एक वेरी स्टेबल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये यहाँ पे नहीं दिखाया गया, बहरहाल ये एस्टर और कैल्शियम के रिएक्शन से हमें ये कैल्शियम एसीटेट मिल रहा होता है। कैसे जी, बाय टेकिंग मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ टू डिफरेंट एसिड्स, दिस मेथड कुड आल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिक्स्ड कीटोन। यानी कि अगर आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म के एसीटेट्स हैं, ठीक है, या एस्टर्स हैं कैल्शियम के, जैसे कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम प्रोपायोनेट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है कैल्शियम के सॉल्ट, तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिक्स्ड प्रोडक्ट मिल रही होगी। Similarly, we can synthesize this by catalytic decomposition of fatty acids. ठीक है, तो फैटी एसिड आप देखें कि तकरीबन ये एस्टर और वो होते हैं, मतलब R3 डबल बॉन्ड OH फैटी एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ये हैं, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल अगर हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO मैंगनीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा होता है। अच्छा बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, तो अगर हम हीट करते हैं इस कंपाउंड को तो ये इजीली या रेडिली आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली हम इसकी हाइड्रेशन ऑफ हायर अल्काइंस, यानी कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो H2O, तो जो है हमें कीटोन मिल सकते हैं, जैसे कि इस केस में प्रोपाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो हमें एसीटोन मिल जाएगा। और सेम लाइक दी एल्डिहाइड एक्शन ऑफ विग्नार्ड एजेंट विद एसिड क्लोराइड्स, यदि हमारे पास अगर एसिड क्लोराइड हो वो RMgX यानी कि विग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करें तो पहले जो है एक इंटरमीडिएट बनता है। एक्चुअली इंटरमीडिएट कैसे बनता है, अगर आप इसको देखें C डबल बॉन्ड O, इसमें कार्बन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्लोरीन में भी इसका पॉजिटिव चार्ज
और ज्यादा खींच के, जबकि यहाँ पे R के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल जो है वो पॉजिटिव होता है, तो वो अटैक यहाँ पे करेगा और R बन जाएगा, और एक जो ये बॉन्ड O पे जाएगा उसके साथ ही MgX या MgI मिलेगा, तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है। आप इसको अपनी एफएससी की बुक्स में भी देख चुके हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये कैसे अटैक करता है। तो फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर या हाइड्रोलिसिस ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है, इस सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये वाला R और ये वाले R रह जाएंगे, और ये MgI और Cl ये निकल जाएंगे, HCl बन जाएगा या MgIOH बन जाएगा। सिमिलरली हम ओजोनोलाइसिस O3 की अगर हम ओजोनोलाइसिस करें, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन करें अल्कीन्स की, तो हमें जो है वो कीटोन मिल सकते हैं। हमने पहले भी देखा था कि जैसे डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में जब हम ओजोन का रिएक्शन करते हैं तो ओजोन डबल बॉन्ड के अंदर ऐड अप हो जाता है, यानी कि देखें कि यहाँ पे से ये डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है इसके दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाता है और दो ऑक्सीजन साइड पे आ जाते हैं, इसे हमने कहा था ओजोनाइड, ठीक है, और ओजोनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एसीटेटो एसिटिक एस्टर्स, यानी कि जो एस्टर हैं, एस्टर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, उसका एच हटा के अगर हम एक और अल्काइल ग्रुप लगा दें, यानी कि सी, लेट्स से मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एस्टर। अब यहाँ पे अल्काइल एसीटो एसिटिक एस्टर, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एस्टर अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर की मौजूदगी में ये विद डाइल्यूट अल्कली, यानी कि थोड़े से बेसिक मीडिया होना चाहिए, तो बेसिक मीडियम में ये अल्काइल एसिटोएसिटिक एस्टर जो है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। So this was all about the synthesis, and if you have any question you can ask me